चलो बस शांत हो जाओ। रिस्पिरेशन के कितने टाइप थे? दो टाइप थे ना? हाँ। एक था एरोबिक और एक था एनारोबिक, है ना? एक, देखो एक प्रोसेस था जिसमें बनता था लैक्टिक एसिड। बताओ ये कब बनेगा लैक्टिक एसिड? जब एरोबिक होगा तो बनेगा कि एनारोबिक में बनेगा? लैक्टिक एसिड कब बनेगा? हाँ, बताओ। एरोबिक हो तो लैक्टिक एसिड बनेगा? नहीं नहीं, एनारोबिक में होगा। देखो इसमें दो डिफरेंस था ना, एक हमने क्या बताया था, अगर देखो, अगर देखो जो रिस्पिरेशन होता है ना एनारोबिक में, क्या लिख दिया यार। अब इसमें ना देखो, दो इसमें भी दो कंडीशन होता है। एक तो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, और एक होता है अब्सेंस, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझ रहे, ये बताए थे। अगर ल, उसमें वीडियो बना जाके देखना, लैक ऑफ ऑक्सीजन जो होगा तो इसमें बनता है ये लैक्टिक एसिड, और जो अब्सेंस ऑक्सीजन होता है इसमें बनता है इथेनॉल। हाँ। इसे तुम हंसते हो यार, एनाकोंडा की तरह। हाँ। क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ वही तो, ही तो बोल रहे हैं। जैसे तुम हंसते हो। हाँ, एकदम इससे हंसता है। और उसकी शक्ल भी तुमसे मिलती है थोड़ा बहुत। तो इसमें बोलता है इथेनॉल और इसमें बनता है लैक्टिक एसिड, समझ गए? लेकिन आज हम लोग को पढ़ना है इसका एक्सपेरिमेंट, जो रिस्पिरेशन था ये हम लोग सब पढ़ लिए थे इसके बारे में। प्लांट में, प्लांट में स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन जाएगा, है ना? देखो अगर कोई प्लांट होगा, ये देखो ये मान लो लीफ है, इस लीफ में क्या होता है, तो क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अब देखो इस स्टोमेटा से ही जरूरत पड़ेगी तो क्या जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, और इसी स्टोमेटा से आवश्यकता पड़ने पर CO2 बाहर भी जा सकता है ना? और इसी स्टोमेटा से CO2 अंदर भी जा सकता है जब होगा फोटोसिंथेसिस। तो पास में आ रही है। तो ये हम लोग सब समझे थे, आज थोड़ा ये समझना है ना कि जो रिस्पिरेशन होता है उसका कुछ एक्सपेरिमेंट है, उसको हम लोग समझेंगे एक्सपेरिमेंट क्या क्या कहता है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कहाँ गया, दिखा रहे हैं। देखो पहला एक्सपेरिमेंट ये है, एक ये है। देखो इसमें क्या करना क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में समझना ये है, शुरुआत कहाँ से है ये। देखो ये दोनों, पहले तो ये एक ट्यूब ले लिया गया है, ठीक है? इसके अंदर क्या डाला गया है, लाइम वाटर। अब देखो इस टेस्ट ट्यूब में इधर से एक जो सिरिंज आती है ना, उसके थ्रू ईयर पास इसके अंदर डाला जा रहा है, और इसके अंदर ये फूंक रहा है ना, ऐसे मुंह से फूंक के इसमें हवा डाल रहा है। बात समझ रहे हो? अब देखो जो ये सिरिंज टाइप का है ना, ये सिरिंज जानते हो, इससे इंजेक्शन लगाया जाता है, वो उसके थ्रू इसमें एयर डाल रहा है इसमें, और इसमें कोई एक मदन लाल है जो फूंक के में हवा डाल रहा है। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा वही थोड़ा समझना है। देखो इसमें क्या होगा कि अगर अगर ये सिरिंज के द्वारा जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि इसमें इसमें CO2 की जो मात्रा रहे वो कम रहे, इस वाले में होगा ना। अगर इसमें ये जो फूंक दे रहा है, फूंक के, तो इसका मतलब क्या हो, इसमें हो सकता है CO2 ज़्यादा रहे। बात समझ रहे हो? अब देखो क्या कंडीशन होगा, अगर इसमें सिरिंज के द्वारा आएगा तो इसका मतलब इसमें CO2 कम है, और इसमें क्या है, CO2 ज़्यादा है। तो जो इसके अंदर ये लाइम वाटर होता है, ये वाटर कन्वर्ट हो जाएगा इसमें
हाँ, मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये क्या एक्चुअली जो ये जो लाइम वाटर है ना, इसको बोलते क्या है, देखो ये यहाँ पे लिखा है, ये वाटर होता क्या है। ये एक प्रकार का जो इसका कॉमन नेम होता है सेचुरेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है। इसका फार्मूला होता है CaOH2 का होल ट्वाइस। समझ गए। और यही लाइम वाटर होता है। अब अगर इसमें क्या होता है, अगर ये क्या करता है, ये CO2 से, अगर इसमें CO2 पास होगा, CO2 से रिएक्शन करेगा और उसका कलर मिल्की हो जाएगा। समझ रहे हो। तो देखा क्या गया कि जो ये सिरिंज से एयर पास हो रहा था उसका कलर मिल्की नहीं हुआ, जो ये वाला था इसका कलर चेंज होकर मिल्की हो गया, मतलब मिल गया के कलर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आया। तो इससे एक बात प्रूफ ये हुआ कि अगर जब ह्यूमन सांस लेता है, मतलब बाहर निकलता है, तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब अंदर ले जाएगा तो क्या ले जाएगा, बाहर में जो इन्वायरमेंट होते हैं, इन्वायरमेंट में होता है ऑक्सीजन। समझ गए। तो ये वही प्रूफ करना चाह रहा था। अब इसका देखो ये रिएक्शन है, यही वाला, ये वाला, ये क्या है, यही है लाइम वाटर, CO2, और ये जो कलर चेंज हो गया, ये CO3 कन्वर्ट हो गया, ये मिल्की कलर हो गया। तो इससे क्या हो गया, समझ में आ गया कि इसका कलर किसकी वजह से चेंज होता है, CO2 की वजह से। बात समझ में आ गए। अब दूसरा देखो, ये तो हम लोग कल बात कर लिए थे, स्टोमेटा में जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा। डिफ्यूजन समझते हो ना, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। जिधर हायर होगा उधर से अपने आप क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। तो जो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे जो बनाया था स्टोमेटा, इस स्टोमेटा में अगर मान लो यहाँ से इसके अंदर जाना है, ऐसे तभी जा पाएगा जब यहाँ का कंसंट्रेशन, अगर CO2 जाना है तो CO2 का, अगर रिस्पायरेशन होगा तो O2 जाएगा, तो O2 का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, ज़्यादा, और यहाँ क्या होना चाहिए, कम। तो अधिक से कम की ओर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। समझ गए। ये तो वही वाली बात थी। अब देखो कुछ और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे मिलेंगे। ये रिस्पायरेशन इन प्लांट के बारे में तो हम लोग कर लिए हैं किसमें, ये जो स्टोमेटा बना हुआ है देख रहे हो। स्टोमेटा कब ज़्यादा ओपन होता है, कब क्लोज होता है, जानते हो। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या करना है, पहले इसका एम क्या है, डिमोन्स्ट्रेट द एनारोबिक रिस्पायरेशन। मतलब हमको ये समझना है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है ना, उसका क्या मतलब है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया है। अब देखो इसमें क्या किया गया है, ये वाला एक्सपेरिमेंट है, ये यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग आते हैं। ये दो टेस्ट ट्यूब ले लिया गया, समझ गए ध्यान से। और ये एक, ये वाला एक पेट्री डिश है, ये वाला, दोनों, इसको पेट्री डिश बोलते हैं। इसके अंदर इसको ऐसे उल्टा करके रखा गया, बस समझ रहे हो। अब देखो इसमें इसको उल्टा कर रखा गया और इसमें जो भरा गया, क्या भरा गया, मरकरी। बस समझ, ध्यान समझना, इसमें क्या भरा गया, मरकरी। अब अब इस टेस्ट ट्यूब में मरकरी और यहाँ पे जर्मिनेटिंग सीड डाल दिया गया, मतलब इसके ऊपर, मतलब ऐसे भर दिया गया, पहले पहले एक टेस्ट ट्यूब लिया गया, उसके अंदर मरकरी भरे और उसमें जर्मिनेटिंग सीड डाल दिए। अब फिर उसको क्या किया, ऐसे उल्टा करके इस पेट्री डिश में रख दिए। बात समझ गए। अब देखो जानते हो जो ये जर्मिनेटिंग सीड है ना, याद करो जब सीड जर्मिनेट होना होता है तो वो थोड़ा सा फूल जाती है पहले। ऐसा होता है ना, जैसे चने को भिगा दो पानी में तो क्या होगा, थोड़ा सा फूलेगी। फूलेगी इसका मतलब ऐसा हम कर सकते हैं उसके अंदर ना फर्मेंटेशन हो रहा है, समझ रहे हो। मतलब उसके अंदर बिना ऑक्सीजन के रिस्पिरेशन शुरू हो गया है। तो उसका सीड का जो ये चने का सीड ऐसे मालूम होता है, तो इसके बाहर की जो लेयर है ये तरह पहले फटेगी। जब फट जाएगी तो इसमें क्या रिलीज होगा, CO2 होगा रिलीज ना। जब ना अब इसमें जब फर्मेंटेशन होगा तो इसके अंदर CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। अब देखो जब इसको उल्टा करके रखेंगे तो मान लो ये वाला कंडीशन था ए और ये वाला कंडीशन है मान लो बी। बात समझ गए। उल्टा भी मान सकते हैं, ए भी अपने इच्छा अनुसार। अब देखो इसको उल्टा कर दिए, अब इसको करके रख के छोड़ दिए। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, जर्मिनेट होना शुरू होगा। तो यहाँ पे देखो जर्मिनेट होगा ना तो कौन सी गैस रिलीज होगी, इस फर्मेंटेशन की वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगी, CO2। और जब CO2 बनेगी, ये CO2 क्या करेगी, इस मरकरी को नीचे धकेलेगी, क्योंकि जो गैस होता है वो गैस हमेशा कहाँ जाती है, ऊपर। लिक्विड कहाँ आता है, नीचे। तो अगर
जैसे ये क्या है, ये अभी अभी तुरंत डाला गया है तो इसके अंदर भी CO2 प्रोड्यूस नहीं हुआ है। जैसे जब इसके अंदर सीड जो जर्मिनेट है वो अपनी कंडीशन फिर से स्टार्ट करेगी, ग्रो करना शुरू करेगी, तो क्या होगा, किसका प्रोडक्शन होगा, CO2 का। जब CO2 प्रोड्यूस होगा तो ये किसको क्या करेगी, ये धकेलेगी। तो मरकरी यानी जो पारा है वो कहाँ आएगा, ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2। बात समझ गए। तो इससे बात प्रूफ होता है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है इसमें, जर्मिनेटिंग सीड में। बात समझ गए ना। ऐसे बहुत सारी सीड ऐसी होती है ना, ऐसे नॉर्मली जर्मिनेट नहीं होती हैं, उसको एक प्रोसेस चाहिए, बिना उस प्रोसेस को दिए वो सीड जर्मिनेट नहीं होगी। और वो प्रोसेस उसको हो गया तो उसको आप भिगा दीजिए कुछ देर तक पानी में। जैसे धान की तुम लोग वो जानते हो सीड जो होती है, जब उसको खेत में छिड़का जाता है, पहले उसको क्या करते हैं, बोरी में पैक करते हैं, प्लास्टिक की बोरी में, और उसको पानी में ले आकर डाल देते हैं। तो उसके अंदर खूब सारा एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, तब वो क्या होता है, जर्मिनेट करती है। अब वो उसको निकाल के छोटे छोटे जब वो जर्मिनेशन आ जाएगा तो ले आएंगे खेतों में छिड़क दिया जाता है। ऐसे बहुत सारी सीड ऐसी है जो कि उसको पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, ऐसे नॉर्मली से जर्मिनेट नहीं होती है। और समझ के, जैसे तुम लोग वो देखोगे क्या बोलते हैं, खजूर, खजूर जानते हो, या छुहारा, उसकी जो सीड होती है इतना इतना हार्ड होती है, वो ऐसे आसानी से जर्मिनेट नहीं होगी, बहुत मुश्किल से वो जर्मिनेट होती है ना। तो इसी प्रकार से बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनकी सीड ऐसे आसान जर्मिनेट, उनको उस प्रोसेस से पास करना पड़ेगा तभी होगी। जैसे जो बनियान ट्री होता है, बरगद, बरगद की सीड बहुत पतली पतली होती है, एकदम सरसों से भी छोटी, समझ गए। और उसको भी ये प्रोसेस जब होगा तभी वो जर्मिनेट होती है। अब देखो ये प्रोसेस कौन करता है उसको, तो चिड़िया जाएंगी बरगद का फल खा लेगी, अब खाने के बाद उसके पेट में चला गया, अब उसके पेट में यही सब होता है, समझ गए। अब वो जहाँ जहाँ जाएगी, अब जहाँ जहाँ लैट्रिन करेगी, तब वो जो वो सीड होगा तभी जर्मिनेट होगा। बात समझ गए। बिना ऐसे कोई लाए कि बरगद का सीड ले आओ और जमीन तुम रख दो, जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं स्केरिफिकेशन, वो नहीं होता। इसलिए इसलिए इससे प्रूव होता है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन इसमें होता है। बात समझ में आ गई। हाँ, एक ही एक्सपेरिमेंट हो गया बहुत खूबसूरत सा। मरकरी को इसलिए डाले हैं क्योंकि मरकरी आसानी से ऊपर और नीचे हो जाती है, समझ गए। जैसे यहाँ पे जब प्रेशर बनेगा तो मरकरी आराम से दिखती रहेगी। ये देखो यहाँ तक आ गई, जैसे तो BP नापने वाला मेजरमेंट होता है ना, यहाँ पे डॉक्टर लगा जाता है ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे दबाता है उसको, उसमें क्या रहता है, मरकरी रहता है, लेकिन उसमें इंडिकेशन रहता है, ये देखो ये आ गया। अब कोई कहते उसमें तुम दूध भर दो या पानी भर दो, दिखेगा नहीं अच्छे से, तो समझ नहीं आएगा। तो इसलिए इसमें इंडिकेशन के लिए ऐसे डाली सके दिखता रहे, जब ये बात पता चल सके। और समझ, हाँ, और कहीं लिख डाले हैं, यही तो किया जाए। क्या हो रहा है, पिंक। हाँ, अब सुनो अगला देखो, एक एक्टिविटी 2 है, इसको देखो क्या कह रहा है। ये डिमोन्स्ट्रेट द एरोबिक रिस्पायरेशन और डिमोन्स्ट्रेट दैट ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस CO2 ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन। देखो बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, आज तुम लोग प्रूफ देख लो, समझ गए, कि प्लांट हमेशा, सब लोग बोलते हैं ना कि प्लांट ऑक्सीजन देता है, सब लोग दिमाग में रहता है प्लांट क्या देता है, ऑक्सीजन। लेकिन ऐसा तुम लोग तो जानते हो कि हमेशा ऑक्सीजन नहीं देता है। प्लांट ऑक्सीजन तभी देगा जब उसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। बाकी समय में क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज उसी बात को प्रूफ करेंगे तुम लोग के आंखों के सामने कि प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों देता है। बात समझ गए। आज दोनों प्रूफ करते हैं, तो चलिए हम लोग आज करते हैं, समझ गए। देखो एक्सपेरिमेंट ये है, देखो ये एक लाया गया बीकर, ये बड़ा सा, और 2 लाई गई टेस्ट ट्यूब। फटाफट इसको से जोड़ लेते हैं, समझ गए। ये लीजिए जुड़ गया। अब देखो क्या करते हैं इसमें, अब हम लोग एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। वही प्रोसेस इसके अंदर भी क्या डाल देंगे, ये लाइम वाटर सब में डाल देंगे ये। बात समझ गए। ऊपर क्या था जो लाइम वाटर, याद है बताए थे। अब अगर लाइम वाटर में CO2 आएगा तो वो कैसा हो जाएगा, मिल्टी कलर हो जाएगा। बात समझ गए। अब देखो इसके अंदर एक प्लांट लगा दिए, ये देखो दिख रहा, लगा दिए है ना। अब देखो ये लेके प्लांट रख दिए। अब इसका कनेक्शन एक इधर से जुड़ा हुआ है और एक इधर से जुड़ा हुआ है। बात समझ रहे हो। तो इसमें इधर से
इधर से सोडा लाइम पास कर रहे हैं इस वाले ट्यूब में, बात समझ गए। और इधर से इसमें एयर पंप लगा है जो कि एयर इसका बाहर निकल जा रहा है, बात समझ। देखो अब होगा क्या इसमें, इसमें इसके अंदर एक छोटा सा प्लांट है, पौधा है। अब ये पौधा क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ये फोटोसिंथेसिस तभी करेगा जब इसको क्या मिलेगा, सनलाइट, बात समझ रहे हो। तो मान लो कि सब कुछ ठीक है, ये सनलाइट इसको मिल रहा है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो सोचो कि यहां से अगर इसमें कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना। अब क्योंकि ये रिस्पायरेशन भी तो करेगा, करेगा ना। तो जो रिस्पायरेशन करेगा तो जो ये CO2 निकालेगा उस CO2 को एब्जॉर्ब भी कर लेगा। तो यानी जब तक इसमें फोटोसिंथेसिस होती रहेगी तो जितना अपना CO2 निकालेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और CO2 बाहर निकलने पाएगी ही नहीं, समझ रहे हो। अब हमको करना क्या है, इसके ऊपर एक काम करना है। देखो पहला कैसे कि जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई चेंज कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। और ये भाई एक काम ये करना है, इसके ऊपर एक ब्लैक पेपर से उसको कवर कर दे रहे हैं, काला कपड़ा से इसको ढक देंगे, बस समझ गए। अब ऐसा करने से क्या होगा कि जो सनलाइट है इसके अंदर नहीं जा पाएगी। अगर सनलाइट इसके अंदर नहीं जा पाएगी तो जादू, क्या जादू होगा, देखो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। अब देखो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा लेकिन रिस्पिरेशन क्या रुकेगा, क्या नहीं रुकेगा, वो तो चलता रहेगा। यानी CO2 क्या होता रहेगा, बनता रहेगा। अब वो CO2 देखो धीरे धीरे बनेगा तो कहां जाएगा, ये इससे जाएगा इधर, इधर जाएगा और इधर भी तो जा सकता है, बात समझ रहे हो। और अब देखो यहां पे भी मान लो इससे भी गया, आप देखो इसके बाद क्या करेंगे, जो CO2 इधर आया, अब इधर क्या है, लाइम वाटर, और इसमें क्या भरा हुआ है, लाइम वाटर। तो ये जो ये वाला है, ये इसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा। अब देखो यहां पे इसका कलर मिल्की नहीं होगा, देखो इसका कलर मिल्की क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो सोडा लाइम है, ये सोडा लाइम क्या करता है, CO2 को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा तो रिएक्शन करने के लिए जो लाइम वाटर है वो रहेगा ही नहीं। अगर CO2 से रिएक्शन नहीं होगा तो ये कलर इसका मिल्की नहीं होगा। केवल किसका होगा, तब होगा जब इसमें काला कपड़ा या कोई पेपर से रैप कर देंगे, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होने पाएगा। तो इस बात का ये प्रूफ हो गया कि कहीं ना कहीं तो CO2 बनता है, तभी तो यहाँ पे आया, और आया तो ये कैसा हो गया, इसका कलर ये हो गया। अगर यहाँ पे CO2 ना बनता तो ये कलर इसका मिल्की ना होता। हाँ, क्या, हाँ हाँ हाँ, किसको दे रहा है, क्या दे रहा है रे, एक सेकेंड सुनो ध्यान से। देखो पहली बात तो यहाँ पे क्या है, जो ये सोडा लाइम है इसका काम केवल क्या रहेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेना, बात समझ गए। अगर ये एब्जॉर्ब कर लिया तो कोई बात नहीं। अगर मान लो CO2 बचा हुआ है तो आएगा, इसमें आएगा, और फिर इससे घूम कहाँ जाएगा, इसमें आएगा। अगर इसमें आएगा, अगर इसमें आ गया तो इसमें लाइम वाटर है, मिल्की हो जाएगा। और इसमें तो ये एब्जॉर्ब कर ही लेगा पूरा, अगर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इससे प्रूफ हो गया ना कि अब प्लांट भी क्या निकालता है, CO2। कब निकालता है, जब करते हैं रिस्पायरेशन। बात समझ, किसी कोई दिक्कत, जादू देख लिए। इसीलिए रात के रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि क्योंकि रात में प्लांट क्या करता है, केवल और केवल रिस्पिरेशन करता है और फोटोसिंथेसिस नहीं करता, समझ गए। तो अगर तुम लोग, और क्या, वही तो है दिन, समझ गए। अब अब चलो, अब एक और है, ये टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं, इसमें इसमें क्या होता है। अच्छा एक बात और समझ जाओ, पहले यहाँ पे एक इक्वेशन लिखते हैं, देखो ध्यान से समझो।
क्या कर रहे हो? इधर देखो ध्यान से, हमने एक इक्वेशन लिखा हुआ है, ये जानते हो किसका इक्वेशन है? फोटोसिंथेसिस का। वाह, रिस्पिरेशन का है। वाह मेरे शेर, तुम तो अच्छा पढ़ रहे हो। ये एक्चुअली क्या है? रिस्पिरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज को तोड़े हैं, किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। और क्या बना है? वाटर, CO2 और एनर्जी। पूरी तरह से क्या मिल गया हमको? एनर्जी मिल गई। और ये ग्लूकोज क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। यही प्रोसेस तो रिस्पिरेशन कहती है। अब इधर से देखो, ये जो ग्लूकोज आया है, इधर देखो, ये जो ग्लूकोज आया है, ये ग्लूकोज कहाँ से आया होगा? सोचो, ये ग्लूकोज, ये नीचे नहीं खिसकेगा, देखो ये ग्लूकोज यहाँ से आया होगा। H2O प्लस CO2, और यहाँ से सनलाइट, क्लोरोफिल, और यहाँ क्या बनेगा? और क्या बनेगा? क्या कर रहा है रे? पिकनिक मनाया हो क्या यहाँ पे? जिराफ ही हुआ एकदम से। कर तो तुम रहे थे। इधर देखो, ये देखो शांति से देखो, ये H2O है और ये CO2 है, और इससे क्या लिया? सनलाइट। क्या कर बात होने लगे? देखो, ये वाटर और CO2 सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल ने सनलाइट को कैप्चर किया और क्या बना दिया? ग्लूकोज। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। और यही वाला ग्लूकोज कहाँ यूज होगा? अब देखो, अब एक बार बताना है, ये वाली इक्वेशन जो नीचे वाली है, ये है फोटोसिंथेसिस की। किसकी है? और ये वाली इक्वेशन किसकी है? रिस्पिरेशन की। अब देखो, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो उसका रॉ मटेरियल क्या होगा? वाटर एंड CO2, सनलाइट और क्लोरोफिल। बात समझ गए? और जब रिस्पिरेशन होगा तो उसका रॉ मटेरियल क्या होगा? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। बात समझ गए? ये बात ध्यान रखना, अगर पूछे कि रॉ मटेरियल जब फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा? वाटर एंड CO2, और जब होगा रिस्पिरेशन क्या होगा उसका? ग्लूकोज एंड O2। अब सुनो, बाई प्रोडक्ट क्या होगा? अगर अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो बाई प्रोडक्ट होगा O2। बाई प्रोडक्ट का मतलब ये होता है जो इसके काम का ना हो। अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इसके काम का नहीं है, उसको क्या करेगा? बाहर निकालेगा। तो जिसको बाहर निकालेगा वो क्या कर लेता है? गाड़ी वाला आया घर से, समझ गए? तो जो बाहर निकले उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। अब इसको बोलते हैं O2। अब देखो, जब होगा रिस्पायरेशन, जब होगा रिस्पायरेशन तो इसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा? CO2। क्या बाहर निकलेगा? CO2। बात समझ गए? तो ये भी याद रखना, बाई प्रोडक्ट किसका कब क्या होगा और किसका कब रॉ मटेरियल होगा। अब देखो, अब यहाँ पे ये डिफरेंस है फोटोसिंथेसिस में और रिस्पायरेशन में। देखो, बात नहीं, ये कहाँ होता है? क्लोरोफिल में। ये कहाँ होता है? क्या लिखा है? अकर्स इन सेल दैट हैव क्लोरोफिल, मतलब उसके अंदर होगा जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा, अर्थात किसमें पाया जाता है? प्लांट में। और रिस्पिरेशन कहाँ होता है? सारे लिविंग में होता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ये कहाँ है? प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब लाइट जरूरी है। ये कैन अकर्स ऑल द टाइम, मतलब हमेशा हो सकता है। अब इसमें क्या बनता है? फूड। इसमें क्या होता है? टूटता है। एक में क्या होता है? बनता है। इसमें क्या होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज होता है। और इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज, है ना? तो वही है, लाइब्रेट ऑक्सीजन एज वन ऑफ द इंड प्रोडक्ट। क्या बनेगा? इंड प्रोडक्ट का क्या होगा? ऑक्सीजन।
इसका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ गए। अगर डिफरेंस आएगा फोटोसिंथेसिस और उसमें तो लिख लोगे ना, ठीक है। अगला देखो, अब यहाँ पे एक डिफरेंस है, बहुत अच्छा सा डिफरेंस। एक है रिस्पिरेशन इन प्लांट और रिस्पिरेशन इन एनिमल्स। पहले देखो समझो इस बात को। अगर प्लांट होगा तो प्लांट के अंदर कोई ऐसा ऑर्गन नहीं पाया जाता है ना, क्यों, जैसे कि हम लोग में नोज होता है, फिर लंग्स होता है, फिर विंड पाइप होता है, ऐसा प्लांट में नहीं होता। उसमें सीधा क्या पाया जाता है, हाँ, स्टोमेटा, जिसके थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में क्या पाया जाता है, फ्लोरा एक सिस्टम है। तो यहाँ पे देखो, रिस्पायरेटरी गैसेस ट्रेवल बाय द सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन होगा। अब इसमें ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द बॉडी थ्रू द ब्लड, ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिलेगा, उसके द्वारा हमारे बॉडी के हर पार्ट में क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। बात समझ रहे हो। इसमें देखो इंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होगा, इंक्लूड, इसमें क्या बनेगा, इथेनॉल। और अगर एनिमल की बात होगा तो उसमें क्या बनेगा, देखो लैक्टिक एसिड आ गया ना, जब ह्यूमन क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, है ना। अब देखो दूसरा, देखो ये क्या होगा, लेसर अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, इसमें मोर अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। अगर एनिमल में होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, प्लांट में होगा तो हीट कम प्रोड्यूस होगा। क्या बात कर रहे हैं रे, समझ गए। तो ये हो गया इसमें डिफरेंस। अब ये पूरा चैप्टर हो गया खत्म, रिस्पिरेशन। हम लोग अगले क्लास में क्या अगला टॉपिक है, हाँ इसका सर्टिफिकेट निकलवा के दे रहे हैं, ठीक है। अगले क्लास हम लोग उसी को पढ़ेंगे।